हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो इस महीने में हमें लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवाएं हमें कौन कौन सी करनी है जो कि हमें देनी चाहिए। साथ ही झूला हमें किस दिन से झुलाना शुरू करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, अगर हमारे पास झूला ना हो तो यह सेवा हम ठाकुर जी को कैसे दे सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए भक्तों, जब भी आप पूजन करें सावन के महीने में तो चौकी लगा ले, और या फिर आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी पर आप हरे रंग का वस्त्र बिछाएं या ग्रीन कलर की मैट आती है आप वो भी बिछा सकते हैं, और रंग बिरंगे पॉट फ्लावर्स आप सजा सकते हैं, मोर पंख लगाएं। इस प्रकार से डेकोरेशन अच्छी प्रकार से कर ले, और उसके बाद में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो एक पात्र में हम जो है स्टील का पात्र लिया है, आप पीतल का, कांसे का, तांबे का ले सकते हैं। उसमें चंदन से स्वास्तिक जरूर से बना लें। तो भक्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो बता दें जो जब शुरू हो जाता है तो हमें सावन के सोमवार में या जब भी कोई विशेष तिथि होती है हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है और अपने लड्डू बाबू को विराजमान किया है। एक लोटे में जल, गंगा जल मिला करके लोटा तैयार किया है। पुष्प डाल देंगे, क्योंकि जो सावन का महीना होता है ना वो सीलन युक्त होता है, तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को सुगंधी अर्पित करनी है, सुगंध बनाकर रखना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गुलाब जल मिला लें और गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं इस प्रकार से। तो देखिए, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। भक्तों, लड्डू गोपाल की, बाके बिहारी जी की, राधा कृष्ण की सेवा बहुत ही विशेष रूप से हमें करनी चाहिए सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना जितना प्रिय भगवान भोले शंकर को और माता पार्वती को है, उतना ही प्रिय महीना हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे राधा कृष्ण जी को यहाँ प्रिय है। तो देखिए, मैं यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। तो सावन के महीने में गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है, लेकिन हर जगह गाय का दूध नहीं मिल पाता है। भैंस का, पैकेट का दूध जो भी आपको मिले उसे आपने इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें कि कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। सावन के महीने में हरे रंग की पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर से पहनाएं, और इस तरह से हमें गौ सेवा भी करनी है। तो आप गौ की मूर्ति हो, विग्रह हो, आप उनकी पूजा जरूर से करें। तो देखिए, सावन के दिनों में जो भी खास तिथि आएंगी, दिन आएंगे, उसमें हमें कराना है। जैसे कि सावन के सोमवार या फिर मंगला गौरी के व्रत आए जाते हैं, मंगलवार के व्रत आप उस दिन भी कराएं। इसके अलावा श्रावण मास की पूर्णिमा पर, एकादशी पर और हरियाली तीज पर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लिया है, दीपक का भी पूजन करेंगे। चंदन रोली से हमने सभी को टीका कर दिया, अक्षत अर्पित कर दिया है। गौ माता का भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। भक्तों, बारिश का मौसम होता है सावन के महीने में, तो इस समय कहीं सीलन की या कहीं अजीब अजीब सी खुशबू या बदबू आने लगती है। तो इसलिए सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खुशबूदार चीज़ों का ही प्रयोग करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल अर्पित किए हैं। इस प्रकार से आप कोई भी फूल आपको मौसम के हिसाब से मिल जाए तो आप वो अर्पित करें। तो देखिए, इत्र भी हमने लगा दिया है, और साथ में तुलसी मंजरी सहित हम समर्पित कर देंगे। तो आप बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा आपको। उसके बाद में हम, गर्मियां हैं तो हम यहाँ मिट्टी के घड़े में जो कलश आता है उसमें जल भर करके तुलसी पत्र डाल करके ढक देंगे, साथ में एक गिलास रख देंगे। जब भी हमारे लड्डू गोपाल जी को प्यास लगेगी वो जल ग्रहण कर लेंगे। और मिठाई में आप कोई भी मिश्री, बतासा, कोई भी मिठाई आप लेकर के भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें श्रृंगार, भोग, प्रसाद लगाना है। जो भी ऋतु फल हो आपके पास उसका भोग लगाएं। भक्तों, सावन के महीने में आपको बता दूं, हरी सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ठाकुर जी को भी नहीं भोग लगाना है। इसके अलावा बैंगन का भोग आप ठाकुर जी को ना लगाएं। अगर आप कांसे के बर्तन यूज करते हैं पूजा में, तो सावन के महीने में कांसे के और पीतल के बर्तन का प्रयोग आप ना करें। प्लास्टिक के बर्तनों का भी प्रयोग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, या मिट्टी के या फिर चांदी के बर्तन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर
इसी दीपक से आरती उतार लेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस तरह से हमें यहाँ पर आरती उतारनी है। भक्तों, आप चंदन आप माथे पर जरूर लगाना है। ठाकुर जी के शरीर पर पूरे चंदन लगा सकते हैं, आप मस्तिष्क पर भी लगा सकते हैं। तो फूलों की सेवा आप जरूर से दें और अपने ठाकुर जी के आसपास पेड़ पौधे जरूर से लगाएं। तुलसी का गमला आप जरूर से रख सकते हैं या फिर तुलसी तोड़ करके भी रख सकते हैं। और हम यहाँ पर सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने भोग प्रसाद लगा दिया है। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को हम कराएंगे झूला की सेवा देंगे। तो इस प्रकार से हमें भोग आरती पूरे सावन के महीने में करना है। हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी प्रयोग पूरे सावन के महीने में ना करें। कढ़ी का प्रयोग, कढ़ी ना बनाएं पूरे सावन के महीने में। तो देखिए, हमें सावन के महीने में ठाकुर जी को कब से झूला झुलाना है, तो सावन के महीने में ठाकुर जी को फूल बंगला सेवा और झूले की सेवा हमें जरूर से देनी चाहिए। तो देखिए, सावन शुरू होते ही ठाकुर जी को पहले दिन से ही झूला झुला सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर झूला तैयार कर लिया है। लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ विराजमान कर देंगे। तो देखिए, हरियाली तीज वाले दिन या जो भी खास तिथि होती है, त्यौहार आएंगे, उस दिन आप उन्हें झूला जरूर से झुलाएं। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में पूरे वृंदावन में ठाकुर जी के लिए फूल बंगला सेवा, झूले की सेवा जरूर दी जाती है। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया झूले में। तो देखिए, हमें झूले में जो है लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे झूला झुलाना है, तेज से झूला बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। और ध्यान दीजिए कि झूले पर जब हमारे लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हो तो हमें वहाँ पर भोग प्रसाद नहीं खिलाना है, ना ही झूले पर उनको सुलाना है। झूले के पास बैठकर ही अपने लड्डू गोपाल जी को झुलाना है। यदि आपके पास झूला नहीं है तो आप टोकरी में अच्छी तरीके से सजा करके और बिछा करके आप लड्डू गोपाल जी को झूला झुला सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो अपने बाहों का झूला बनाकर हाथ में बिठा करके अच्छी प्रकार से झूला झुलाएं और इस तरह से पूरे सावन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।